सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और जैसा कि आप सभी ने कल की वीडियो आप सभी ने देखी, जो कि मैंने हनुमान चालीसा पर बनाई थी कि हनुमान चालीसा करने के कितने लाभ हैं और आपको कितने लाभ मिल सकते हैं यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान बाबा का पाठ करते हैं, नित्य करते हैं, संकल्प के साथ करते हैं या फिर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को करते हैं। ठीक इसी तरह आज की वीडियो में लेके आई हूँ। बहुत सी बहनों का एक प्रश्न होता है, माताओं का और बहनों का एक प्रश्न होता है और वो अक्सर होता है मुझसे, तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए, अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालनी चाहिए। हो सकता है और भी बहनों का ये प्रश्न हो इस तरीके से। प्रश्न ये है कि बहनों का कहना है और महिलाओं का कहना है कि हमने कुछ सुना है कि हनुमान जी की जो पूजा है उसमें स्त्री को, यानी कि बहनों को, महिलाओं को, माताओं को एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या यह बात सच है, सत्य है? तो मैंने कहा कि आप क्या पूछना चाहती हैं, आप मुझे खुल के बताइए, तभी मैं आपको उसका आंसर यानी कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे पाऊँगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे उनका। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहते हैं कि हनुमान जी की जो पूजा है वो स्त्री को, हनुमान जी को थोड़ी दूरी बनाकर करनी चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप भी एक बहन हैं, एक फीमेल है, महिला हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, बिल्कुल करिए। श्रद्धा आपके अंदर है, बिल्कुल करिए। भाव आपके अंदर है, बिल्कुल करिए। आप एक फीमेल हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं और आप भी संकल्प के साथ पाठ कर सकती हैं। चाहे आप संकल्प लें 11 दिन का, चाहे आपने संकल्प लिया 21 दिन का, चाहे आपने संकल्प जो आगे का संकल्प है वो सिर्फ भाई लोग ही कर पाते हैं। वो संकल्प होता है 21 दिन के बाद जो संकल्प आता है वो होता है 41 दिन का, यानी कि 41 डेज़ का, वो सिर्फ भाई लोग ही कर पाते हैं। अब अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, बहन हैं, सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की जो पूजा है उसमें आपको थोड़ी सी दूरी तय करनी है। आप मंदिर जा रही हैं, हनुमान मंदिर जाती हैं या किसी भी मंदिर जाती हैं, तो आपको हनुमान जी को, आपको जैसे कि हनुमान जी की ये मूर्ति हुई, ये हनुमान जी की मूर्ति हुई, ये मूर्ति है और आप हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बहन सोचती है कि मतलब हम हनुमान जी को टीका लगा दें, हनुमान जी को हम टीका कर दें, है ना, हनुमान जी को हम जैसे कि माला पहना दें, ये हमारी श्रद्धा है। कोई माता है, कोई बहन है, ये श्रद्धा है। लेकिन बहनों को और माताओं को ये कार्य नहीं करना है। या तो आप अपने घर के किसी पुरुष, किसी भाई के साथ जाइए, वो पुरुष आपके पति हो सकते हैं, वो पुरुष आपके बेटे हो सकते हैं, और या फिर वो पुरुष आपका कोई मित्र हो सकता है, या फिर वो पुरुष आपका कोई भाई हो सकता है, या फिर आप घर के बच्चों को भी ले जा सकती हैं, बच्चा वो जो कि लड़का हो, लड़की ना हो। आप इस तरीके से भी ये रिचुअल कर सकते हैं। आप बाबा को टीका लगाना चाहते हैं, आप उस बच्चे से लगवाइए। आप बाबा को फूलों का माला अर्पण करना चाहते हैं, आप उस बच्चे से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप एक फीमेल हैं, आप एक महिला हैं। और ये बात पूरी दुनिया, पूरा संसार, हर बच्चा जानता है कि जो हनुमान जी हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसीलिए प्राचीन काल के ग्रंथों में भी है लिखा गया है और ये कहा गया है, ये बताया गया है, महापुरुषों ने ये बताया है कि हनुमान जी को महिला की परछाई भी एक तरीके से उचित नहीं मानी जाती है। लेकिन देखें, यहाँ इस बात को मैं डिनाई करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि किसी भी भक्त की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका भाव सच्चा है, उसका हृदय सच्चा है और उसकी भक्ति सच्ची है, तो भगवान अपने भक्त का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं और स्नेह देखते हैं। लेकिन जो हमारे हनुमान बाबा हैं, हमारे हनुमान जी हैं, और आप एक फीमेल यानी आप एक महिला, आप पूजा करिए, अर्चना करिए, बाबा की चालीसा, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप बजरंग बाण पढ़ना चाहती हैं, आप वो भी कर सकती हैं, कोई रोक नहीं है। मात
अब आपको क्या करना है, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करेंगी, जब आप हनुमान जी की पूजा करती हैं तो आपको हनुमान बाबा को क्या दर्जा देना है। आप एक महिला हैं, आप एक बहन हैं, आप एक माता हैं। आपको हनुमान जी के स्वरूप को ये समझना है कि हनुमान जी आपके भाई हैं। हनुमान जी आपके भाई हुए और आप, अगर आपने उनको भाई का दर्जा दिया, स्मरण किया भाई का, तो आप सीधी सी बात है, आप बहन कहलाई। ठीक इसी तरीके से हम माताओं की बात करते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिन्हें हम माताओं का दर्जा देते हैं। अगर वो हनुमान बाबा की पूजा अर्चना, आरती, चालीसा, बजरंग बाण, मतलब किसी भी तरीके से बाबा की वो पूजा करना चाहती हैं और कर रही हैं, और उनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी उम्र वो है जिस उम्र में हम उन्हें एक माँ का भी दर्जा दे देते हैं। आपने देखा होगा ना कि किसी बुज़ुर्ग को, किसी बुज़ुर्ग महिला को कोई भी देखता है रास्ते में जाते वक्त, या किसी के कार्यालय में कोई बुज़ुर्ग महिला है जो कार्य पर है, तो हम क्या कहते हैं सीधा, हम बहुत से लोग आंटी बाद में कहते हैं, बहुत से लोग सीधा कहते हैं माता जी, माता जी ऐसे बोलते हैं ना। तो मैंने एक उदाहरण के लिए आपको बताया कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है ना, आपके भी बड़े बड़े बच्चे हैं, तो आप हनुमान बाबा को अपना बाल स्वरूप मान के भी उनकी पूजा अर्चना, भक्ति भाव, आरती, चालीसा, आप जिस भी विधि से हनुमान बाबा की पूजा करना चाहती हैं ना, आप कर सकती हैं। और जब बहनें इस तरीके से हनुमान बाबा की पूजा अर्चना, इस नियम का ध्यान रख लेती हैं, तो आपकी भक्ति से हनुमान बाबा, जितनी भी आप इस तरीके के अगर नियम कर लेंगी, आपने इस तरीके के नियम को पालन कर लिया, इस तरीके का नियम आपने कर दिया, तो हनुमान बाबा बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और शायद आपको पता होगा कि हनुमान बाबा सबसे पहले बहनों की सुनते हैं। क्यों? क्योंकि महिला को हनुमान बाबा ने माता ही समझा, फिर उसके बाद हनुमान बाबा ने महिला को बहन का दर्जा दिया है, माता का दर्जा दिया है। और हनुमान बाबा ये चाहते हैं कि कोई बहन, कोई माता मेरी पूजा अर्चना, मेरी भक्ति, मेरी भाव कर रही है, मेरी चालीसा को बड़े प्रेम से पढ़ती है, बजरंग बाण को बड़े प्रेम से पढ़ती है, मेरी आरती दोनों समय कर रही है, मेरे मंत्र का जाप करती है, नित्य दिन मेरा नाम लेती है। तो जो हनुमान बाबा जी है ना, वो क्या होता है कि वो फीमेल से, महिलाओं से थोड़ी दूरी में ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। वो महिलाओं से, माताओं से, बहनों से थोड़ी दूरी चाहते हैं। तो हनुमान बाबा की यह इच्छा होती है कि मैं बहुत जल्द ही इस बहन की, इस माता की जो मनोकामना है, जिस कारणवश ये मेरा नाम ले रही है, जिस कारणवश ये मेरा मंत्र जाप करती है नित्य, जिस कारण ये मेरी आरती कभी नहीं भूलती है, प्रातःकाल की बेला में, संध्याकाल की बेला में मेरी चालीसा कभी नहीं भूलती है, प्रत्येक मंगलवार याद रखती है, प्रत्येक शनिवार याद रखती है। और कोई बहन माता तो प्रतिदिन बाबा की चालीसा करती है, और कुछ बहनें माताएं तो ऐसी है एक दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हैं। ऐसा भी देखा है मैंने। ये बिल्कुल सच्ची और स्पष्ट बात आपको बता रही हूँ, जिसकी 100% जानकारी मुझे है। तो हनुमान बाबा चाहते हैं कि मैं कितनी जल्दी हो सके महिलाओं की, बहनों की, माताओं की इच्छा को पूरी करूं, क्योंकि हनुमान बाबा थोड़ी सी दूरी बना कर रखना चाहते हैं। किससे? महिलाओं से। ऐसा नहीं है कि हनुमान बाबा उनकी भक्ति नहीं देखते, उनका भाव नहीं देखते, उनका प्रेम नहीं देखते, उनका स्नेह नहीं देखते, लेकिन हनुमान बाबा हमारे हमेशा से ही, शुरुआत से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं। और हनुमान बाबा ने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया वही उनकी शक्ति बनी। ब्रह्मचर्य का पालन किया वही उनकी शक्ति बनी, वही उनकी भक्ति बनी श्री राम के प्रति। ये सबसे बड़ी शक्ति बनी बाबा की। इसलिए आप भी अगर बाबा की पूजा कर रही हैं तो थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा। आपको यह कोशिश करनी है, घर का मंदिर, हनुमान बाबा की मूर्ति, हनुमान बाबा का फ़ोटो फ्रेम, आप घर के पुरुष से, भाई लोगों से, अपने बेटे से, अपने पति से,
कोई भी एक सदस्य पुरुष आपके घर में होगा, आप बाबा की फ़ोटो क्लीन वहाँ उनसे करवाइए, उनको हाथ लगवाइए, बाबा को टीका उनसे लगवाइए, बाबा को फूलों की माला उनसे चढ़ाइए, या फिर कोई पान के पत्ते भी लोग चढ़ाते हैं, 21 से 51 की माला बाबा को प्रसन्न करने के लिए पहनाई जाती है, वो भी आप घर के पुरुष से करिए। आप पूजा, आराधना, भक्ति भाव, आरती, चालीसा सब कुछ कर सकती हैं। मैं किसी चीज़ के लिए आपको मना नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा सा एक दूरी आपको बाबा से बना के रखनी है। अगर आप इस नियम से चालीसा करती हैं, इस नियम से आरती करती हैं, इस नियम से पूजा अर्चना बाबा की प्रतिदिन करती हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और अपने दिल में एक भाव रखना है कि आपको बाबा को एक भाई का दर्जा देकर आप उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं, और आपकी एज बड़ी है जिससे कि हम आपको माता कह सकते हैं, तो आप हनुमान बाबा को बाल स्वरूप मान सकती हैं अपना। और इस तरीके से बाबा की पूजा अर्चना भक्ति भाव करिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। ये वीडियो स्पेशल फीमेल्स के लिए है, महिलाओं के लिए मैंने बनाई है। और इसके बावजूद भी मैं कहूँगी, अगर कोई भाई मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी इस वीडियो को फीमेल तक शेयर करें, अपने घर में इस बात को बताएं, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोग पूजा कर रहे हैं, संकल्प लेके हनुमान चालीसा बहनें कर रही हैं, फिर बहनें निराश हो जाती हैं, उनको लगता है कि हाँ इतनी चालीसा कर ली बाबा की, मैं तो एक दिन में, मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज आते हैं और कॉल भी अटेंड मैं करती हूँ, तो उसमें बहुत से बहनें निराश होकर कहती हैं मैं तो एक दिन में 7 चालीसा करती हूँ, मैं तो प्रतिदिन चालीसा करती हूँ, मुझे कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, मेरे घर में कलह क्लेश ऐसा ही है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे को मानसिक तनाव है, मानसिक परेशानी, लेकिन मेरी चालीसा काम क्यों नहीं कर रही। उसका ये रीज़न है, इसीलिए आपकी चालीसा काम नहीं कर रही। ये वीडियो स्पेशल फीमेल्स के लिए है। तो आप अगर कोई भाई भी इस वीडियो तक पहुंच गया है तो अपने घर में शेयर करिए, अपनी धर्मपत्नी को बताइए, माता को बताइए कि क्योंकि हनुमान बाबा की पूजा इस समय संसार में, सृष्टि में, इस जगत में, इस धरती पर, इस धरातल पर फीमेल भी कर रही है, मेल भी कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, लेकिन पुरुष के लिए कोई भी नियम नहीं लागू होता है। पुरुष के लिए भी एक नियम लागू होता है और स्त्री के लिए भी होता है कि इसमें ब्रह्मचार्य का पालन भी अनिवार्य होता है, वो आप सभी जानते होंगे। कभी एक वीडियो में और बनाऊंगी कि अगर कोई संकल्प लेके पूजा करता है तो उसमें कितने नियम बाबा के लिए करने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं वो इसी पे आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी हनुमान बाबा पे आने वाली है। और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपने अगर संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसमें कितने नियमों का आपको पालन करना है, जिससे कि आपके हनुमान चालीसा काम करने लग जाए और आपके हनुमान चालीसा आने वाले समय में सिद्ध भी हो जाए। चलिए दोस्तों, सीताराम जी, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करते जाइएगा। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट्स पे भी पूछ सकते हैं। सीताराम, जय हनुमान बाबा, जय नीम करोली बाबा की। सीताराम, सीताराम।